अपने मुल्क में हमारी कोई चीज नहीं है। ये अब माइक नहीं होगा, ये पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तानी वो नहीं है। आईफोन है, वो पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है। जो भी चीजें, कैमरा है, वो पाकिस्तान का मैं नहीं आपको मान रहा। कहूँ, इवन आपने जो शर्ट शर्ट पहनी पहनी हुई है, है, जो शूज पहने हैं, ये ये बताइए, पाकिस्तान शूज के नहीं है। पाकिस्तान के हैं? नहीं है। ठीक है। तो इसके पीछे साइंस ही है, ये- साइंस है, डेवलपमेंट है। 90s में जितनी इंडस्ट्रीज थी, हाँ। आज उसकी 50% नहीं वो रहेगी, सारी इधर से खत्म बांग्लादेश और होगी, दूसरे खत्म हो countries गई है। जर्मनी फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसुलेट को अफगानिस्तान के स्टूडेंट की जानिब से निशाना बनाया गया। कौंसुलेट के ऊपर शदीद पथराव किया गया, पाकिस्तानी झंडे को कौंसुलेट से उतारा गया, गालम गलोच और बहुत ही अजीब किस्म के मनाजिर जो है देखने को सामने आए। और ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के दिल में जो पाकिस्तान के लिए जो नफरत है वो पूरी तरह से जो है सोशल मीडिया पर दुनिया के सामने आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों एज अ पाकिस्तानी मैं कंडेम्ड करूँगी किसी भी मुल्क के झंडे के साथ छेड़छाड़ करना, मतलब कि उस मुल्क की जो है नेशनलिज्म को, वहाँ के जो नेशनलिस्ट को नुकसान पहुँचाना है। लेकिन आखिर अफगानिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पहले यूके के अंदर प्रोटेस्ट किया और अब जर्मनी के अंदर। कौंसल सर्विसेज न मिलने पर जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर अफगान शहरियों की हंगामा आराई। फ्रैंकफर्ट में 8 से 10 अफगानियों की कौंसलेट में दाखिल होने की कोशिश, पथराव भी किया। पुलिस ने 2 अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। वीडियोस की मदद से मजीद मुजाहिरीन की शनाख्त जारी। क्विकली मैं फ्रैंकफर्ट जर्मनी के वाक़े से शुरू करूंगी। पाकिस्तान का झंडा उतार कर बेहुरमती करने की कोशिश की गई अफ़गानों की जानिब से। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का इसके ऊपर बहुत दबंग बयान आया है। पाकिस्तान की आवाम बहुत खुश है उसके ऊपर। मगर ये बताइए कि इसमें दफ्तर ख़ारजा का मज़ीद क्या किरदार होगा? जर्मन सफ़ीर जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनको समन किया जाएगा, उनसे भी बाज़ाब्ता को एहतजाज किया जाएगा? देखिए, जो कल रात का वाक़या है, पाकिस्तान में कल रात थी और एक मुनज़्ज़म एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने पाकिस्तान कौंसुलेट फ्रैंकफर्ट के सामने आकर वहाँ पर हमारी कौंसुलेट की चारदीवारी को ब्रीच किया और वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे को, जिस तरह से आपने कहा, बेहुरमती की और झंडे को उतारा गया। इस पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया है जर्मनी के साथ। दोस्तों, आपने कि जैसा देखा कि हाल ही में जो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स कहा जा रहा है, जो एक छोटा सा ग्रुप या गैंग इनको बोला जा रहा है, इन्होंने जो पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा उनके जो गिलगित बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के एरियाज़ में जो टीटीपी पे जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसको, और जो सिविलियंस मर रहे हैं उसको कंडेम करने के लिए एक डेमोस्ट्रेशन के तहत इन्होंने पाकिस्तानी फ़्लैग को जर्मन कौंसुलेट फ्रैंकफर्ट में वहाँ से उतार दिया है, और जिसके चर्चा अभी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन होता है और उनका क्या प्रतिक्रिया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद। पाकिस्तान विल स्ट्राइक बैक। हम वहाँ पे बॉम्बिंग भी करेंगे, टीटीपी के टारगेट्स को हम निशाना बनाएंगे और मारेंगे उनको, एब्सोल्युटली मारेंगे। तो ये एक नई जंग का आगाज है? कोई जंग का आगाज नहीं है, बिल्कुल। आप हमें नुकसान देखें, आप हमें अगर थप्पड़ मारेंगे तो हम तो मुक्का मारेंगे ना, तो दैट इज द थिंग। जो वेस्टर्न फोर्सेस थी वहाँ पर आकर जो है वो एक रेवेज क्रिएट कर रही थी। इंडिया ने उल्टा अपनी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, एक सॉफ्ट अपनी पावर को अपना डेमोस्ट्रेट किया, और इंडिया जो है एक 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनने जा रही है बाय 2030 और मोस्टली प्रॉब्ली बाय 2035। जी हाँ, और प्रॉब्ली बाय 2035 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। ठीक है, तो अफगानिस्तान को भी पता है कि किसके साइड हमने जाकर। अफगान तालिबान, दे आर फाइटर्स, दे आर फ्रीडम फाइटर्स। आपके मुल्क के अंदर फॉरेन पावर्स आ रही हैं, आपने उनको निकालना है। वो लोग लड़े हैं, उन्होंने जंग लड़ी है अपने फ्रीडम के लिए। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। ऑन द अदर हैंड व्हाट टीटीपी इज टेररिज्म, दैट दे आर टेररिस्ट। उनको लिटरेचर्स दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। दे आर अ डिफरेंट थिंग। दे आर फंडेड बाय RAW, RAW, which is the Indian intelligence. I'm saying it openly. They use them, they fund them, they give them money, they give them weapons, और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। Now, अब जो अफगानिस्तान में हो रहा है, बेसिकली ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक गेम होती है। ये लेकिन सर, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। आपने कहा फंडिंग उसको रॉ कर रहे हैं। स्टेट का एजेंडा ये है कि अफगान की जो जमीन है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है? नहीं, तहरीके तालिबान जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस चीज़ को मैं कंडेम भी करता हूँ। टीटीपी इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखिए, जिस तरह दाइश है, जिस तरह आइसिस है, they are not, we cannot compare them with Afghan mujahideen.
दे आर ए डिफरेंट थिंग। अफगान मुजाहिदीन वो लोग थे जिनके घर के अंदर सोवियत यूनियन आया अफगानिस्तान में, बरतानिया आया पहले, उसके बाद अमेरिका आया। सर जैसे इमरान खान साहब भी कहते रहे कि हमारी और अफगानिस्तान के रिश्तों की बिगाड़ की सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने वहाँ पर उनके पर्सनल मैटर में इन्वॉल्वमेंट भी की है। एब्सोल्युटली डिनाई, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में किसी तरह का कोई किरदार नहीं है, कोई रोल नहीं है। वो लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने अपनी जंग लड़ी है वो लोग राइट पे थे, वो लोग जस्ट थे। आपके घर में देखें, कोई अगर घुस आए और आपके ऊपर एक निज़ाम अपना लेके आना चाहे तो वो चीज़ तो कोई टॉलरेट नहीं करेगा। दे आर फ्रीडम फाइटर्स। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई रोल नहीं है और पाकिस्तान इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं, क्योंकि हमारे अपने मसाइल। किसी आम पाकिस्तानी से पूछे ना यार, पहले हम कहते थे इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया ये करता है। बेसिकली इंडिया भी हमारा कोई इतना खास दुश्मन नहीं है, ये एक साइकी थी। नहीं, वो साइकी थी ना, वो साइकी अब है। आजकल हमें देखने को मिल रहा है इंडिया की बात कम हो रही है। अगर दुश्मनी की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। अभी जर्मनी की एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी जो जर्मनी में मौजूद है, वहाँ पे कुछ अफगानी गए हैं, पाकिस्तान के परचम की डिसरिस्पेक्ट की है, गुस्से में उन्होंने ये कहा। बात समझ रहा हूँ, उन्होंने जैसे चैंपियन ट्रॉफी के बारे में कहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते। ठीक है, ये बात है। उनके ओपिनियन इसलिए है कि जब वो पाकिस्तान में आए थे, ठीक है, तो उस टाइम जो दूसरे ममालिक थे जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन्होंने सपोर्ट की थी पाकिस्तान की कि ये मुहाजिरीन पाकिस्तान में आ रहे थे, तो इनकी फंडिंग होनी चाहिए, इन्हें जगह मिलनी चाहिए, इनका रोजगार होना चाहिए। ठीक है। और आज जो ये मुहाजिरीन, जो अफगानी मुहाजिरीन है जो यहाँ आए हैं, तो फंड उन्होंने बंद हो गया ना। हाँ, फंड तो बंद हो गए। अब है। वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक अपने रोजगार पे हैं, उन्होंने अपना रोजगार बनाया है। हाँ। और कोई भी अफगान महाजर हाथ नहीं फैलाता। ठीक है। यहाँ जो भी मतलब हाथ फैलाने वाले हैं, ये 2 नंबर काम करने वाले हैं, वो अफगान मुहाजिरीन नहीं है। फिर कौन है वो? हम जैसे लोग हैं। मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो इंडिया कराता है। ये जो साइकी है, ये जो मेंटलिटी जो इन लोगों के अंदर, इन जाहिल लोगों में घुस गए, इन पाकिस्तान के जाहिल लोगों में, ये दर्शाता है कि ये किस तरह के नीचे दर्जे के हैं। अब इन आम लोगों का कहना है कि जो भी कुछ करा रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट में, जैसे कि ये जो जर्मन कॉन्सुलेट पे जो उनके जो फ्लैग उतारा गया है अफ़गानी लोगों द्वारा, अफ़गानी स्टूडेंट्स द्वारा, इनका कहना, पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि ये रॉ करवा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो TTP जो है वो रॉ का एक संस्था है जो वहाँ पे पाकिस्तानी लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये जो मिलिटेंसी हो रही है, ये जो टेररिस्ट ग्रुप है TTP, इनका कहना है कि वो रॉ का पैदाइश है। लेकिन ये सबको पता है कि ये किसने बनाया है TTP को और क्यों वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि हम और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें, रिएक्शन देते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।